रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमने 5 पार्ट सोल्व कर लिए थे, आज हमने पार्ट नंबर 6 सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 6 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इसको हमने मुख्तसिर करते जाना है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 16 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, ये 20 है और ये 8 है। तो हमने क्या करना है कि इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इस तरह से करनी है कि हमारे पास जो उनकी बेस हो वो सेम बनती हो। तो अब हम क्या करेंगे कि 16 की करेंगे। टू 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 4 और 2 1 द 2। तो ये देखिए हमने 16 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास बेस इसकी 2 बनेगी और उसकी पावर बन जाएगी 4। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट में हम ऊपर क्वेश्चन लिख देते हैं 16 x + 1 + 20 इंटू 4 2x टू एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पावर इसकी x - 3 था तो इधर भी 3 आ जाएगा, x - 3। अब यहाँ पर 8 है, x की पावर आ जाएगी x + 8 की पावर हमारे पास आया x + 2, x + 2। अब हमने क्या करना है कि मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी थी तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे। तो अब 16 की यानी 2 की पावर आ जाएगा 4। ये 2 हमारे पास 4 टाइम था, 1 2 3 4 टाइम था तो x की पावर मैंने 4 लिख दिया इनटू x + 1 प्लस, अब ये हमारे पास है 20। तो अब हमने 20 की भी इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास जो इसकी पावर है वो बेस इसकी 2 बने। तो ये 20, 2 1 ज़ा 2, 0 नीचे वैसे, यानी 2 10 दा 20 और 2 5 ज़ा 10, 5 1 दा 5। तो अब क्या होगा कि 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 5 सिंगल है तो डॉट लगा के 5 लगा देंगे। इसके बाद इनटू 4, अब 4 को भी यानी 4 की अगर हम करें तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। अब ये जो है यानी ये भी पावर में लिखा हुआ है तो इसको हम बाहर लिख देंगे, 2x - 3 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन अब हम कर लेते हैं। तो ये आ गया 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 2 की पावर हमारे पास 3 आ रही है। तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर x + 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डबल पावर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया 2, ये हो जाएगा 4x + 1, यहाँ पे दरमियान में इसके प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 2 डॉट ये 5 इनटू, ये है हमारे पास ये भी डबल पावर है तो 2 की पावर 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 2x - 3 मल्टीप्लाई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 3 2 6, तो ये आ गया 6। अब 2 4x + 1, ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये और ये दोनों इसके यानी दोनों दरमियान मल्टीप्लाई में है
तो इन दोनों की जो पावर्स हैं वो हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x, बेस सेम है तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x + 2, तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी मल्टीप्लाई 5 आ गया। तो अब ये सॉरी यहाँ से हमारे पास जो मिस्टेक होती आ रही है, ये 4x और ये 4 1 दा 4, तो इधर भी हमारे पास 4 आ जाना था और इधर भी 4 आ जाना था। अब हमने क्या करना है कि नीचे जो ये भी इनकी बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी, तो 2x - 3 + 3x + 6, अब यहाँ पे हमारे पास 4x + 4 है और यहाँ पर 4x + 2 है, तो हम अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो इसको, यानी यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 होना चाहिए, तो हम इस तरह इसको चेंज कर देते हैं, 2 4x + 2 डॉट 2 की पावर 2, यानी अगर हम इसको अगेन इसमें चेंज करना चाहें तो बेस सेम है, बेस कॉमन आ जाएगी, फिर उसके बाद यानी दरमियान में अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये पावर 2 और 2 ये दोनों ऐड होकर 4 हो जाएगी, अगेन इसमें चेंज हो जाएगी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 4x + 2 × 5। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा 2 3x प्लस का है और ये भी x प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ पे हमारे पास है 6 और 3, 6 प्लस का है और -3 है, यानी 6 में से -3 करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 की पावर 4x + 2, ये कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2 प्लस, और ये तो कॉमन आ गया था, बाकी हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया था, तो इधर आ गया 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये इधर हमारे पास है +3, तो अगर यहाँ पे हमारे पास बन जाए +2 बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इसको ईजीली कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 2 4x + 2 और डॉट यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 1। तो अब अगर हम यहाँ पे बेस सेम है तो अगेन इसमें हम चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, कॉमन आ जाएगी 4x + 2 और 1, तो ये 1 + 2 + 1 तो 3, अगेन इसमें चेंज हो रहा है। तो अब देखें ये और ये कैंसिल सेम हो गए थे, कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बच गया है 2 की पावर 2, तो यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 + 5 ओवर 2 की पावर 1, तो ये 2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं, तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा इसके 2। इसके बाद हमने पार्ट नंबर 7 सोल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास है 64 × -2/3 डिवाइड 9 - 3/2। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 64 की भी और 9 की भी। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं सोल्व। अब 64 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 64 तो इसको 2 पे करेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 4, फिर उसके बाद 2 1 दा 2, 1 कैरी चला जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16 और यहाँ पे 2 4 दा 8 और इधर बन जाएगा 2 2 दा 4, फिर उसके बाद 2 1 दा 2। अब हमने यानी 2 कितनी दफ़ा आया, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ गया है 6 टाइम। तो क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 64
की पावर -2/3 डिवाइड 9, 9 की पावर है -3/2। अब ये 6 टाइम आया, 2 की पावर 6 इंटू -2/3, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 9, 3 3 9 होता है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -3/2। अब हमने क्या करना है कि ये जो पावर्स हैं ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, यानी ये हो जाएगा 2 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड, अगर हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर यानी 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर वही बनेगा। मैंने इसको खोल के अभी मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, इसका आंसर ठीक वही आएगा। तो मल्टीप्लाई -3/2। अब देखें 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो अब ये आ जाएगा 2 और 2 2 4 -4 आ गया डिवाइड, अब यहाँ पे हमारे पास है 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया 3 -3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये 1 है, यानी इधर हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 हम लेट कर लेते हैं, तो यानी अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास जो साइन है, यानी ये जो इसकी पावर है -4 है, तो वो चेंज हो जाएगी प्लस में। तो इसका रेसिप्रोकल लें तो हम यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबरेटर की जगह पर चला जाता है और नंबरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, एक दफ़ा हम इसको वैसे ही लिखते हैं, ये 1 है, ये डिवाइड 3 -3/1, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको भी और इसको भी -4। तो यहाँ पे इस तरह हो गया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, तो हमने अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा और इसकी जो पावर है वो 4 बन जाएगी डिवाइड, तो ये भी वैसे 1/3 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो 4 है वो 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, ये 3 है 1 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 दा 27, तो ये आ गया 27। अब हमने क्या करना है कि दरमियान में हमारे पास डिवाइड का साइन है, तो तब यानी दरमियान में अगर डिवाइड का साइन हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन में रकम हो तो हम उसको तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे डिवाइड ख़त्म नहीं हो जाता, यानी या अगर डिवाइड प्लस में, मल्टीप्लाई में या माइनस में चेंज नहीं हो जाता, तो हमेशा जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो जब भी ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इस तरफ जो पड़ी हुई वैल्यू होती है उसका वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाती है, तो यानी ये हो जाएगा 27/1। अब हमने क्या करना है कि जो 27 अब इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो ये 27 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 27/16, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।